हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 19 जनवरी पेपर फर्स्ट में पूछे गए EVS के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम पूरा एनालिसिस इनका देखने वाले हैं और कंटेंट के पूरे क्वेश्चन लगभग 14-15 क्वेश्चन जो आते हैं सारे के सारे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो आप यहाँ मिला सकते हैं कि यदि आपका 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट को पेपर था तो आपने EVS में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं पूछा गया है तो आप उसके बारे में जाने रहेंगे, हो सकता है आपके आगे की शिफ्ट में पूछ लिया जाए। और यदि आपका पेपर था तो आपको यदि कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी को पता होता है कि जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं कि यदि आपकी आगामी शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन बनता है तो आप इनके आंसर आसानी से दे पाएँ। तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कह दिया 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है आपका। तो एक वीडियो हमने बहुत पहले डाला था, इम्पोर्टेंट दिवस जो होते हैं आप उसको एक बार देख लें, हो सकता है आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया, घरों को लेकर के, मिट्टी के बने हुए घर एवं दीवारों को गोबर से लीपा जाता है ताकि दीमक ना लगे और इनकी छतों पर कटीली झाड़ियाँ जैसे नीम और कीकर की लकड़ियाँ छाई रहती हैं। तो इस प्रकार के घर हमें किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन इसीलिए रखे हैं हमने, हो सकता है आपकी शिफ्ट में मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लें तो आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए और किस प्रकार के घर किस राज्य में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लिया है यहाँ असम, इसका राइट आंसर तो आपका हो गया राजस्थान, ठीक है। ये सारी विशेषताएं राजस्थान के घरों की हैं। फिर असम में आपने पढ़ा होगा बांस के बने हुए घर होते हैं, करीबन 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिक बारिश होती है। इसके बाद दिया है मनाली में पत्थर एवं लकड़ी के बने हुए घर पाए जाते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है लद्दाख में आपके पत्थर के घर ढालू छतें होती हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिक बर्फ जमा रहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये नया क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। तो सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वन तो कहाँ पाए जाते हैं? इन्हीं को हम सदाहरित वन कहते हैं। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा आपके जो भूमध्य रेखा होती है इसके आसपास जो भी क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया है मध्य प्रदेश, जो कि आपका सही नहीं है। मध्य प्रदेश, यदि ये पूछता कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश। यहाँ उष्ण कटिबंध का पूछा है और असम के जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा जो उष्ण कटिबंधीय वन है वो आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में आप कौन कौन से राज्य पड़ते हैं आपके? तो वहाँ पर केरल, कर्नाटक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका वहीदा प्रिज्म, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इससे 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जो वहीदा प्रिज्म है तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी जिले के धन्ना मंडी गांव से है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया कि जो नेवी होती है इसमें परेड में कितने प्रकार के कमांड दिए जाते हैं? तो वो 36 कमांड दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि वह कौन सा देश है जहाँ पर पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा भंडार है, कमी होती है। तो पानी जो है वो पेट्रोल से अधिक यहाँ पर महंगा मिलता है। तो वो कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आबू धाबी। हमने आबू धाबी की यात्रा पढ़ी थी। आबू धाबी की मुद्रा आपसे पूछ सकता है, तो आबू धाबी की मुद्रा होती है दिरहम, याद रखिए। और यह एक रेगिस्तानी इलाका होता है और यहाँ पर पेट्रोल के सबसे ज़्यादा उत्पाद होते हैं और छोटे छोटे वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृक्ष यदि पूछता है तो खजूर के वृक्ष होते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है उज्बेकिस्तान, तो जो अलबरूनी थे इन्होंने भारत की यात्रा करी थी। तो ये उज्बेकिस्तान से 1000 वर्ष पूर्व आए थे और इन्होंने भारत में आकर बताया कि जो भारत के लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा जल मापन यंत्र, ये नया क्वेश्चन कह सकते हैं। तो वर्षा को मापने का जो यंत्र होता है वर्षा के जल को वो होता है रेन गेज। इसके बाद दिया है डेसिबल, ध्वनि मापन इकाई होती है। भूकंप की तीव्रता मापना है तो रिक्टर पैमाना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है वीनस फ्लाई ट्रैप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है डायोनिया और यह अमेरिका का एक शाकीय पौधा होता है। नेक्स्ट पूछा गया बाघों की संख्या कम क्यों हो रही है? तो वन उन्मूलन के कारण बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, या ये क्वेश्चन होगा फिर आपका
यदि चेंज था कि जो बाघों की संख्या है वो घट रही है या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वन उन्मूलन हो रहा है, शिकार वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया हंगुल मृग कहाँ देखने को मिलता है। तो हंगुल मृग जब हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, वहाँ पर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान बताया था, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके जम्मू कश्मीर में है, और यहीं पर आपके हंगुल मृग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकारी। कलमकारी चित्रकारी से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो एक कलमकारी और एक होती है पोचमपल्ली। ये कहाँ की चित्रकारियाँ हैं? आंध्र प्रदेश, और यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं था तो फिर तेलंगाना सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अन्य चित्रकारियाँ यदि आपसे पूछता है, एक सेप्ट में पूछ लिया था कि जो बर्ली चित्रकारी है यह कहाँ की जाती है। तो बर्ली चित्रकारी आपकी महाराष्ट्र राज्य में, चित्रकाठी चित्रकारी भी आपकी महाराष्ट्र में की जाती है। मधुबनी चित्रकारी मधुबनी बिहार राज्य में की जाती है। इसके अलावा आपकी पट्टा चित्रकारी उड़ीसा में की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चित्रकारियाँ हैं और इस पर एक अलग से वीडियो डला हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछ लिया कमल के डंठल का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसके ऑप्शन नहीं पता, यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसके बाद पोषण स्तर। पोषण स्तर में आपके उपभोक्ता क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछली सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। तो उसका राइट आंसर था सीधा। इसके बाद एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि ऊर्जा कितनी खर्च होती है। तो 10%। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो 10% का नियम है ऊर्जा का वो किसने दिया। तो लिंडमान ने सन 1942 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पोषण स्तर से, तो याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आकलन के संकेतक पूछ लिए गए। पर्यावरण में 10 आकलन के संकेतक होते हैं, तो इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया एडीजीएस का संबंध किससे है। इसके ऑप्शन यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि ऑप्शन क्या थे। ठीक है, तो 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में ईवीएस में एक क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आपकी पेडागोजी पूछी गई है। तो पेडागोजी आपकी समझ पर डिपेंड करती है कि आपने कैसे उसका आंसर लगाना है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।